अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे जो प्रीवियस सिलसिला स्टार्ट किया है एनटीएस एमकेट एनटीएस पेपर की एक्सप्लेनेशन का, स्पेशली जो हम बायोलॉजी का पोर्शन एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं, इसमें वेरियस पेपर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के एक्सप्लेन किए। आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एमकेट एनटीएस पेपर 2007 बायोलॉजी का पोर्शन है। याद रखिएगा कि 2009 से अप टू डेट तक तो एनटीएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर अलाउ करती रही है कि वो अपने साथ ले जाएं। इससे पहले 2008 अपना बीच में गैप आया था, लम्स में टेस्ट लिया था, और 2005 में फर्स्ट टेस्ट था एनटीएस का। 5, 6 और 7 की कॉपीज़ स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं की गई थी और एनटीएस मोस्टली पेपर्स अपने साथ ले जाती थी। इसलिए क्योंकि उस वक़्त मेरी अपनी अंदर ड्यूटी होती थी एनटीएस की ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बड़ी तगदो के साथ, बड़ी कोशिश के साथ आप लोगों की जो है वो के लिए मैं कॉपीज़ ली गई आपके लिए, ताकि मेरे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये क्वेश्चन कॉपी जिसको आज हम डिस्कस करेंगे 2007 की है, और 2007 की जो कॉपी है इसकी भी क्वेश्चन सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 ही से स्टार्ट है। ये इस कॉपी के ओरिजिनल होने का सबूत ये है कि यहाँ पर आप देखें ये कोड लगा हुआ है। 07 लिखा है, इसका मतलब 2007 की है। 08 लिखा होगा तो 8 की है, 10 लिखा होगा तो 2010 की है, या 18 लिखा होगा तो 2018 की है। तो इसलिए ये आपके पास एनटीएस की ओरिजिनल कॉपी, जिसका बायोलॉजी का पोर्शन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये जेनेटिक्स का एक प्रॉब्लम है जो कलर ऑफ माइस या माउस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अ ब्लैक मेल माउस वन इज क्रॉस्ड विद अ ब्लैक फीमेल माउस and they produce 15 black and 5 white offspring. A different black male mouse too is crossed with the same female and the offspring from this mating are 30 black mice. Which of the following must be true? Option A कह रहा है the female mouse is homozygous. B, the male mouse 2 is heterozygous. C, 2 of the mice are heterozygous. D, all the progeny of mouse 2 are homozygous. E, all 3 mice are homozygous. तो बेटा देखें हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अब हमारे पास देखें कहा गया है कि मेल माउस, ब्लैक मेल माउस जो है वो हेट्रोजाइगस है। अब इसे हमारे पास मेल जो है और दिस इज द फीमेल। अगर देखें हमारे पास अगर दोनों को होमोजाइगस लेंगे तो फिर वाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आपके पास 5 वाइट भी लिखे हुए हैं। यहाँ से आपने समझ जाना है कि अगर दोनों हम होमोजाइगस लेंगे, होमोजाइगस ब्लैक, तो फिर वाइट का सिलसिला हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें एक पार्टनर जो है वो लेना पड़ेगा, जो है वो दैट इज दी हेट्रोजाइगस। तो अब हमारे पास कह रहा है कि फीमेल, फॉर एग्जांपल दिस इज बी एंड बी है, दिस हम यहाँ पर बी फॉर ब्लैक ले रहे हैं, होमोजाइगस ब्लैक है, और मेल जो है वो हेट्रोजाइगस ब्लैक। अब देखें जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास मोस्टली क्या निकल रहे हैं, ब्लैक माइस आएंगे और सम ऑफ द वाइट आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो कंडीशन आ रही है दैट इज दी। अब हमारे पास जब हम क्रॉस करेंगे इसको तो हमारे पास देखें मोस्टली क्या आ रहे हैं, ब्लैक आ रहे हैं। या हम ये कंडीशन और करके देखें हमारे पास यहाँ पर, जबकि हमारे पास अगर ये कंडीशन रखेंगे तो वाइट आने के चांसेस हैं। दोनों को हेट्रोजाइगस रखें। देखें इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर बी एंड बी, बी एंड बी, दिस इज 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 बी एंड बी। अब देखिए आपकी जो है वो
क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 ब्लैक, इसका मतलब ये कि अगर हम आगे क्रॉस को बढ़ाते हैं, यहाँ पर 3 ब्लैक है हमारे पास, वो हेट्रो है या होमो है ये हम नहीं देखेंगे, 3 ब्लैक है 1 वाइट है, तो इसका मतलब इसको 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ब्लैक हो गए और 5 वाइट हो गए। तो इसका मतलब अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो रखी जा सकती है इस कंडीशन से। अब हमारे पास कहता है कि सेम फीमेल को जब हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, जो है वो डिफरेंट मेल के साथ, डिफरेंट ब्लैक मेल के साथ, तो हमारे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए। तो अब हमारे पास कह रहा है कि 30 ब्लैक माइस हैं। अब हम इसी तरह इसी को देखते हैं कि फीमेल जो है वो सेम रखनी है और मेल भी इसने क्या दिया, डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ट्रिक है, मेल भी डिफरेंट है, तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, हम यही रखेंगे, डिफरेंट ब्लैक मेल माउस लिखा हुआ है, क्रॉस विद द सेम फीमेल। अब हम यहां पर फीमेल भी क्या लिए, क्रॉस विद द सेम फीमेल, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी और आपका जो आंसर होगा यहां पर भी देखें हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, वही कि मोस्टली ब्लैक आर हेटेरोजाइगस और फ्यू आर दी वाइट। लेकिन यहां पर वाइट का जिक्र नहीं किया, हमसे पूछा गया कि 30 ब्लैक है माइस हैं, तो हमारे पास आंसर जो होगा 2 माइस आर हेटेरोजाइगस। इट मींस हमारे पास जो कंडीशन आएगी दैट इज दी सी, तो हमारे पास सी आंसर होगा फर्स्ट का। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि अगर हम दोनों हेटेरोजाइगस रखेंगे मेल को भी और फीमेल को भी, तो हमारे पास मोस्ट ब्लैक आने के चांसेस हैं, तो हमारे पास मोस्टली जो आंसर आएगा वो ब्लैक ही में आएगा। तो इसी तरह अगर आप इसको मजीद खोल कर देखेंगे वो करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, तो आंसर आपका है सी 71 का। उसके बाद हमारे पास 72 क्वेश्चन है, द माउस इज नॉन एज मस्कुलस, द मस इज। अब हमारे पास माउस का जो नेम बताया गया वो मस्कुलस, तो मस जो है वो हमारे पास क्या होगा, ए फाइलम, बी क्लास, सी ऑर्डर, डी जीनस, ई स्पीशी। तो बेटा याद रखिएगा मस, क्योंकि जब हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब हम देखते हैं, जब 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम देखते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो होता है जो कैपिटल से स्टार्ट होता है दैट विल बी द जीनस, तो सो आंसर शुड बी डी, तो 72 का आंसर है डी। इसी तरह हमारे पास 73 क्वेश्चन, फिर एक प्रॉब्लम है, कहता है अल्बिनोज हैव अ जीनोटाइप ऑफ ए एंड ए। अब हमारे पास कह रहा है कि एल्बिनोज जो हैं, एल्बिनोज जो है इसका जीनोटाइप कह रहा है ए है, while all other members of the population are either A or A। अब जो अदर मेंबर हैं, अब वो अदर जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या कह रहा है कि ए भी हो सकते हैं या फिर ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। अब कह रहा है द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ हेटेरोजाइगस मेल एंड एल्बिनो फीमेल वुड बी। ऑप्शन ए कह रहा है 100%, बी हमारे पास कह रहा है 100%, फर्स्ट में ए में कह रहा है 100% एल्बिनो, बी में कह रहा है 100% नॉर्मल, सी में कह रहा है 50% नॉर्मल एंड 50% एल्बिनो, डी में कह रहा है 25% नॉर्मल 75% एल्बिनो, और जो हमारे पास ई है इसमें कह रहा है 75% नॉर्मल एंड 25% एल्बिनो। अब ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एल्बिनो के लिए जीनोटाइप दिया गया है ए स्मॉल ए है, और ऑल मेंबर जो कि नॉर्मल है उसके लिए हमारे पास दिया गया है या तो हेटेरोजाइगस होंगे या फिर होमोजाइगस, कंडीशन दी गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑफस्प्रिंग क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस मेल एंड एल्बिनो फीमेल। अब मेल क्या है, एल्बिनो फीमेल है, अब फीमेल हमारे पास क्या आ गई, एल्बिनो, जिसका साइन ये होगा, और जो मेल है वो हमारे पास इस कंडीशन में आ रहा है हेटेरोजाइगस, ये कंडीशन होगी। आप इसको रख के क्रॉस करें जरा, जब आप क्रॉस करेंगे ये फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल को ये साइन दिया जाता है, दिस फॉर मेल, ये हमारे पास ये रो मेल के लिए है, ये कंडीशन आएगी, एल्बिनो के लिए ये कंडीशन फीमेल। अब इसको इससे क्रॉस किया ए एंड ए,
यहाँ पर क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको इससे क्रॉस करेंगे स्मॉल ए, यहाँ पर क्रॉस करेंगे स्मॉल ए। तो अब हमें पता चल गया कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें 50% हमारे पास क्या है, नॉर्मल है लेकिन हेटेरोजाइगस है, और 50% एल्बिनो है। तो हमारा पास आंसर क्लियर हो गया कि 50% नॉर्मल एंड 50% एल्बिनो। 50% क्या है, नॉर्मल जो कि कैपिटल एंड स्मॉल ए के साथ है, और 50% एल्बिनो है जो कि स्मॉल ए के साथ है। तो हमारा जो आंसर है दैट शुड बी सी। तो हमारा आंसर इस प्रॉब्लम का आया है सी। इसी तरह मोल्ड एंड यीस्ट आर क्लासिफाइड एज ए रोडोफाइट्स, बी ब्रायोफाइट्स, सी फंजाई, डी सीलिएट्स, ई फ्लैजिलेट्स। तो मोल्ड्स एंड यीस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं, याद रखिएगा, एज अ फंजाई। तो क्वेश्चन यहां पर भी हमारे पास 74 का आंसर है सी। देन क्वेश्चन नंबर 75 है विच कंपाउंड कैप्चर लाइट एनर्जी इन द प्लांट, ए O2, बी CO2, सी H2O, डी क्लोरोफिल, ई नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में क्लोरोफिल जो है वो लाइट को कैप्चर करता है। आंसर शुड बी डी। 75 का आंसर है डी। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे तो द केल्विन साइकिल, ए does not use light directly, b occurs in the cytoplasm, c release CO2, d produce ATP, e none of the above। तो याद रखिएगा केल्विन साइकिल में लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती। सो आंसर शुड बी ए, लाइट डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। सो आंसर शुड बी ए। 76 का है ए। Which one of the following is not an organelles? A nucleus, B Golgi apparatus, C lysosome, D chlorophyll, E chloroplast। तो क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है, ये ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए डी जो है आपका आंसर होगा 77 का। देन 78 which is correctly associated, A RNA thymine, D B DNA uracil, C RNA replication, D mRNA pick up amino acid, E RNA ribose sugar। तो हमारे पास ट्रू पिकअप करना है, हमने करेक्ट एसोसिएशन देखनी है। तो RNA राइबोस शुगर, आंसर शुड बी E। 78 का आंसर है E। देन 79 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रैब साइकिल इज ट्रू, A the Krebs cycle occurs in the matrix of chromosome, is not true। पूछा क्या क्या है, which one of the following statement about the Krebs cycle is not true। सॉरी वो स्टेटमेंट थोड़ा सा आपने गलत रीड कर ली थी। A the Krebs cycle occurs in the matrix of the mitochondria, B the Krebs cycle is linked to glycolysis by pyruvate, C the Krebs cycle is the single greatest direct source of ATP in the cell, D citrate is an intermediate in the Krebs cycle, E the Krebs cycle produces nucleotides such as NADPH plus H and FADH2। तो अब नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है। तो सिट्रेट जो है यानी सिट्रिक एसिड, ये मेन प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है इस साइकिल में, इसलिए इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। तो आंसर शुड बी डी। देन क्वेश्चन नंबर 80 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एसोसिएशन, ए माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, बी लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द इंटरसेलुलर यूजेस, ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलेक्टिव बैरियर फॉर द सेल, राइबोसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट एसोसिएशन। तो याद रखिएगा जो करेक्ट एसोसिएशन होती है दैट इज द लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फॉर इंटरसेलुलर यूज के लिए। आंसर शुड बी बी। 80 का आंसर है हमारे पास बी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल इज ट्रू, ए इन द मसल फाइबर एक्टिन इज द थिक फिलामेंट्स, बी the sarcoplasmic reticulum
store calcium within the muscle cell. C, in the muscle cell fiber myosin is the thin filaments. D, contraction of the muscle fiber can occur in the absence of calcium ion. तो हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट है दैट इज बी, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयन विद इन मसल सेल. तो आंसर शुड बी 81 का आंसर है बी. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 है. ऑल वायरसेस ए कैरी डीएनए, बी कैरी आरएनए, सी लैक प्रोटीन, डी डू नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल. तो यू नो वेरी वेल वायरस की निशानी है कि ये आउटसाइड द सेल रिप्रोड्यूस नहीं करता. सो आंसर शुड बी डी. 82 का आंसर है डी. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन माइट हैव एक्सप्लेन अकूज लूज ऑफ द एबिलिटी टू फ्लाई विद द फॉलोइंग हाइपोथेसिस. अकूज आपको पता होना चाहिए फ्रूट फ्लाई है. सिंस द अकूज स्टॉप यूजिंग द विंग्स, the wings become smaller and this acquired traits was passed on the offspring. A. Darwin, B. Mendel, C. De Vries, D. Lamarck, E. Morgan. तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो बताए थे वो लिमार्कियन थ्योरी में थे. सो योर आंसर शुड बी डी. 83 का आंसर है डी. देन 84 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर्स of kingdom protista. A, member can be photosynthetic. B, member can be free living. C, some member have move via flagella. D, some member are shaped like a rod and turned as bacilli. E, some member spend a part of their life cycle inside insect. So हमने जो है वो नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना है, यानी नेगेटिव देखना है. तो सम मेंबर्स आर शेप लाइक रॉड्स, तो ये बैक्टीरिया का करेक्टर है, तो इसलिए प्रोटेस्टा में नहीं हो सकता. आंसर शुड बी डी. 84 का आंसर भी हमारे पास है डी. ओके. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव सब्सटेंस इनवर्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. A, facilitated diffusion, B, active transport, C, osmosis, D, simple diffusion, E, autotrophism. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट यानी एटीपी यूज होती है. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल मूव करते हैं. सो आंसर शुड बी बी. 85 का आंसर है बी. देन क्वेश्चन नंबर 86. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लिवर एक्सेप्ट ए, प्रोड्यूस बाइल, बी, स्टोर ग्लाइकोजन, सी, सीक्रेट इंसुलिन, डी, स्टोर्ड विटामिन. तो बेटा जो है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन, बी बाइल, सीक्रेट इंसुलिन. इंसुलिन आपको पता सीक्रेशन पैनक्रियास का करेक्टर है, लिवर का नहीं हो सकता. सो योर आंसर शुड बी सी. 86 का आंसर है सी. देन क्वेश्चन नंबर 87. द बोन्स एट जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय द टिश्यूज. ए, टेंडन, बी, कनेक्टिव टिश्यू, सी, जॉइंट्स, डी, लिगामेंट्स. तो हमारे पास कह रहा है कि जॉइंट पर जहां पर दो बोन्स हेल्ड होती हैं वो किसके जरिए होती हैं, तो उसे हम नाम देते हैं लिगामेंट्स. आंसर शुड बी डी. 87 का आंसर भी डी है हमारे पास. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 88. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन डीएनए. हमारे पास 1 लिखा हुआ थायमाइन, C 2 लिखा हुआ साइटोसाइन और 3 लिखा हुआ यूरिसिल. ए लिखा हुआ 1 ओनली, बी लिखा हुआ 2 ओनली, सी लिखा है 1 and 2 ओनली और डी लिखा हुआ 1 and 3 ओनली और ई लिखा हुआ 1, 2 and 3 ओनली. सो याद रखिएगा कि हमारे पास 1 and 2 दोनों जो बेसिस हैं वो डीएनए में होती हैं. सो आवर आंसर शुड बी सी, 1 and 2 ओनली. तो सी आंसर है हमारे पास 88 का. देन है आर्थ्रोपोड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मींस सारे कैरेक्टर आर्थ्रोपोड के हैं, एक नहीं है इनमें से. ये क्वेश्चन में कह रहा है. ए, अ हार्ड एक्सोस्केलेटन, बी, अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सी, जॉइंटेड अपेंडेजेस, डी, मॉल्टिंग, ई, सेगमेंटेड बॉडी. तो बेटा याद रखिएगा कहता है कौन सा कैरेक्टर आर्थ्रोपोड का नहीं है.
तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको पता है इकानोडर्मिटा का करेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है। आंसर शुड बी बी। 89 का आंसर है बी। देन 90 है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीशी इज। सो ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ऑक्यूपाई द सेम निच। इसी तरह डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जिसमें हमारे पास आंसर जो है दैट इज सी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन मैट विथ ईच अदर। तो 90 का आंसर है सी। इसी तरह अ बर्ड दैट फीड ऑन बोथ इंसेक्ट एंड berries would be classified as 1 primary consumer, 2 secondary consumer, 3 tertiary consumer। तो A है हमारे पास the 1 only, B है 2 only, C है 3 only, D है 1 and 3 only, E है 2 and 3 only। so answer should be 2 and 3। सेकेंडरी और टर्शरी दोनों कंज्यूमर कहलाएगा। ई आंसर है 91 का, आंसर है ई। इसी तरह हमारे पास 92 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एक्सेप्ट। तो बेटा याद रखिएगा डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो है ए है इट रिलीज ओनली केमिकल मैसेंजर ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, इट इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट हैज एक्सट्रीमली रैपिड इफेक्ट ऑन द बॉडी, सी the hormones affect only certain target organs, D it involves in maintaining the body homeostasis, E its organs secrete hormones directly into the blood stream rather than the duct। तो हमारे पास पूछा गया है कि ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन एक्सेप्ट, सारी ट्रू हैं एक नहीं है। तो इट इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट एक्सट्रीमली रैपिड ऑन द बॉडी, रैपिड अफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो बेटा हार्मोन स्लो अफेक्ट करते हैं, रैपिड नहीं करते। सो आंसर शुड बी बी। यहां पर भी आंसर आपके 92 का भी बी है। देन क्वेश्चन 93 है टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ वन एंड अदर, वन ऑर्गेनिज्म इज हेल्प्ड बाय द एसोसिएशन व्हाइल अदर neither helped nor harmed, which one of the following term best describe the relationship? A mutualism, B commensalism, C symbiosis, D parasitism, E predator prey relationship। तो बेटा कमर्शियलिज्म में एक पार्टनर बेनिफिटेड होता है, दूसरा ना तो हार्म्ड होता है ना बेनिफिटेड। सो आंसर शुड बी बी। 93 का आंसर है बी। देन 94 है प्लांट हैविंग ट्रू रूट स्टेम लीव्स as well as flower and seed enclosed in the fruit are classified as। तो ये प्लांट ग्रुपिंग में आपने क्लियर किया हुआ है, ए ब्रायोफाइट, बी ट्रैकियोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म्स, ई एंडोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में ये सारे कैरेक्टर होते हैं, सीड भी इनसाइड द फ्रूट होता है, फ्लावर भी होते हैं, रूट शूट स्टेम और सारे पार्ट्स भी होते हैं। सो आंसर शुड बी डी। 94 का आंसर है डी। देन 95 है which might be the best strategy to prevent ecological damage due to acid rain। तो कहता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हमने ढूंढना बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। तो बी हमारे पास रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट आर बर्न्ड, मीन्स हम जो फॉसिल फ्यूल का यूज है उसे कम कर दें तो हम एसिड रेन से बच सकते हैं, क्योंकि फ्यूल से निकलने वाले धुआं इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन का बायस बनती हैं। सो आंसर शुड बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 96 है इफ अ राइबोसोम मॉलिक्यूल्स वर बॉन्डेड टू वन एडेनाइन एंड वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स वी वुड हैव अ ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियोटाइड, सी न्यूक्लिक एसिड, डी एटीपी, ई एडीपी। तो जब एक राइबोज जो है, सॉरी राइबोसोम नहीं राइबोज, जब एक एडेनाइन और एक फॉस्फेट से लिंक करती है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। आंसर शुड बी बी। 96 का आंसर है बी। इसी तरह 97 है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो करेक्ट सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं, वेरियस सीक्वेंस दी गई हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास है, याद रखिएगा, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस दैट इज बी।
क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। तो आंसर शुड बी बी। बाकी सीक्वेंस रॉन्ग होंगी, ये भी आप पढ़ सकते हैं, लिखी हुई पेपर में आप उसको देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 98 है, इन विच फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है इन द ब्लड में, एज अ कार्बन, एज कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन, बी एज अ कार्बोनिक एसिड, सी एज अ हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी इन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में ब्लड के अंदर मोस्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। आंसर शुड बी सी। 98 का आंसर है सी। देन 99 है, द डायग्राम शोज, अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप किडनी का, जिसकी लेबलिंग जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। इन विच एरिया द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम दी ब्लड थ्रू दी वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। कहता है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम दी ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा दैट इज ए 98 का। इसकी जो है वो क्लियर अगर आप देखेंगे इंडिकेशन, तो ग्रेटेस्ट जो फ्लूइड कहाँ फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पर याद रखिएगा ए ऑप्शन है हमारे पास 99 का। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, द फॉर्मेशन ऑफ शाज़मीटा इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेयोटिक डिवीजन बिकॉज इट इज। चैप्टर 7 सेल साइकिल में ए इंश्योर द सेम जेनेटिक कैरेक्टर्स अपीयर इन दी डॉटर सेल एज इन द पेरेंट, because ensure the number of genes in the new chromosome remain constant. C provide opportunity for new genotype to raise. D prevent the homologous chromosomes from the pairing. A allow the attachment of chromatids to the spindle fiber. So याद रखिएगा provide opportunities for new genotype to arise. Answer should be, यानी न्यू, ये जो क्रॉसिंग होती है, जीन एक्सचेंजमेंट होती है ताकि न्यू जीनोटाइप्स बन सकें, न्यू कैरेक्टर अपीयर हो सके।